हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, आज ये वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं वन लाइनर की फॉर्मेट में। इसमें कवर करेंगे फ्रेंड्स उत्तराखंड के 13 जनपदों को एकदम शॉर्ट में हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों एग्ज़ाम सभी के पास हैं, तो इस समय जो है अगर हर जनपद को पूरा एकदम डिटेल में चले जाओगे तो काफ़ी सिलेबस पीछे रह जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में एकदम सभी जनपद को कवर किया गया है, एकदम शॉर्ट में लगभग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब देखिए, सबसे पहला हम जनपद जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे देहरादून। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसके बारे में। सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है इससे, इसका बनेगा प्राचीन नाम। तो क्या क्या था दोस्तों, रटते हुए चलना। और फ्रेंड्स एक नोटबुक जरूर लेके चलना, क्योंकि सभी नाम हर चीज़ में लिए नहीं गए हैं, वो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स के तौर पर बताते रहूँगा, आपको बताऊँगा। आप नोटबुक लेकर ही बैठना इस वीडियो के लिए। देखो सबसे पहले प्राचीन नाम की बात करें तो एक हो गया शिवभूमि, एक पूछा जाता है द्रोण घाटी। अब दोस्तों और भी नाम है इसके, एक है पृथ्वीपुर। अब ये पृथ्वीपुर दोस्तों आई होप ये सभी को इसका आंसर पता होगा कि पृथ्वीपुर किसका पुराना नाम है, ये है देहरादून का। अब फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन बनता भी है पृथ्वीपुर वाला, तो मान लीजिए जैसे पटवारी का ही आपका एग्जाम है, पोस्टें कितनी है दोस्तों, 500-600 के आसपास पोस्टें, और फॉर्म लगभग मेरे हिसाब से 1 लाख लोगों ने भरा ही होगा इसका। तो फ्रेंड्स ये जो पृथ्वीपुर वाला क्वेश्चन है, ये लगभग आपका 90,000 लोगों को इसका आंसर पता ही होगा। तो यानी अगर ये क्वेश्चन आता है तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, बोनस मार्क्स हो जाएगा, आपके लिए ही नहीं सभी के लिए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब सिलेक्शन अगर लेना है, थोड़े से क्वेश्चंस को हट के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी हाई लेवल का कॉम्पिटिशन हो गया है, आप सभी को पता है। अब देखो दोस्तों और इसके क्या क्या उपनाम हैं, देखो सभी को पता होगा। एक है सूदनगर और एक है पृथ्वीपुर। ये मैंने आपको दोनों बता दिए, आप नोट करते हुए चलना। जिसे नहीं पता है, जिसको पता है काफ़ी अच्छी बात है। आगे चलते हैं। सेकंड जो इसका पॉइंट हो गया दोस्तों वो हो जाएंगे मेले। अब मेले तो काफ़ी लगते हैं, लेकिन जो मेन है देखो दोस्तों, झंडा मेला पूछा ही जाता है, एक हो गया क्वानू मेला, ये दोनों ही रट लेना आप। अब देखो दोस्तों इसमें कौन से मेले नहीं लिए सभी को पता होगा। अब अगर जौनसार आ गया तो इसे कौन नहीं करेगा दोस्तों, आप खुद ही बताइए। ये क्वेश्चन आ गया तो हर कोई इसको करके आएगा, यानी वो 1 मार्क्स सभी के लिए कॉमन होगा। और कौन सा मेला लगता है देखो दोस्तों, एक महासू मेला, ये भी सभी को पता होगा। एक हो गया बिस्सू मेला, जौनसार बाबर में लगता है, ये भी एकदम कॉमन क्वेश्चन है। तो एकदम कॉमन क्वेश्चंस को हटाते हुए मेन की तरफ चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों भट्टा जल प्रपात। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये हो गया आपका देहरादून जनपद में। एक और है, आप लिखते रहना, मासी जलप्रपात। ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, ये भी आपका पड़ेगा देहरादून जनपद में। और दोस्तों ये सब मैंने वन लाइनर में कराए हुए हैं। देखो पटना जलप्रपात ये भी मैंने कराया हुआ है, ये भी कहाँ पर है, देहरादून जनपद में है दोस्तों। ये ऋषिकेश में पड़ता है। वैसे पटना जलप्रपात क्या पता आपसे पूछ लें, ये रट लो, ऋषिकेश। और एक है किमोना फॉल, ये पड़ता है दोस्तों चकराता। और एक है मोईगौड, ये भी पड़ता है चकराता। ये सब आप लिखते हुए चलना। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। जो अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, देहरादून को जिला बनाकर मेरठ मंडल में शामिल किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना इसको। ये किया गया है 1817 में। चलिए आगे चलते हैं। देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। अब दोस्तों एक साथ ही दोनों क्वेश्चन ले लिए, दोनों को रट लेना। अगर पूछ लेंगे मेरठ मंडल में शामिल, आंसर करके आओगे 1817। पूछ लेंगे गढ़वाल मंडल में, आंसर करके आओगे 1975। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है दोस्तों। ये कहाँ पर स्थित है, ये है देहरादून जनपद में। हिमालय सांस्कृतिक केंद्र, ये भी पड़ता है फ्रेंड्स देहरादून जनपद में। आगे चलते हैं। कन्या देवी पाठशाला, ये सभी को पता है दोस्तों देहरादून में, बस ये याद कर लो कब बना है, 1902। ये पूछा जा सकता है, एक बार पूछा भी गया है दोस्तों। कन्या देवी पाठशाला की स्थापना 1902 कहाँ पर, देहरादून में। आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों घंटाघर। आप सभी को पता है कि क्लॉक टावर कहाँ पर है, देहरादून में। अब इसकी नींव पूछते हैं किसके द्वारा रखी गई, अलग अलग क्वेश्चन से रट लेना। नींव पूछेंगे तो आंसर करके आओगे सरोजिनी नायडू। और ये पूछेंगे दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया, आंसर करके आओगे लाल बहादुर शास्त्री जी। अब दोस्तों घंटाघर की स्थापना कब होती है, ये आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, इसलिए यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, आप कमेंट करके बताएंगे, आपका भी रिविजन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब दोस्तों जो मुख्य यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं वो यहाँ पे लिए गए हैं, देख लो। ये रामताल गार्डन पूछा जाता है, संतला देवी मंदिर और देववन, ये सब कहाँ पर हैं दोस्तों, ये हैं हमारे देहरादून जनपद में। आगे चलते हैं। अब दोस्तों एक स्थान है, सभी को पता है, त्यूनी, ये देहरादून में सबको पता है, लेकिन अब इसका रटो प्राचीन नाम पूछा जा सकता है, ये है गुदिया खाटल, एकदम रटते हुए चलना। आगे चलते हैं। मसूरी की पहली इमारत, ये डायरेक्टली पूछी गई है, कौन सी है, ये हो जाएगा आपका मलिंगार होटल। अब ये रटो कि कब बनी है, ये बनी है 1827 में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों ये देखो, ये हो गया है देहरादून जनपद, लगभग कवर हमने कर लिया है। अब इसमें देखिए दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन और बच जाते हैं, इसमें सभी को पता होगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें देहरादून से। एक सभी को पता है कि अब इसमें FRI है, अब वो तो हम सभी को पता है कहाँ पर है, देहरादून में। और सभी को
पूछते रहते हैं कि कब बना था, 1878 में होती है दोस्तों इसकी फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून नाम से स्थापना, ये भी सभी को पता होगा। बाकी सब वन लाइनर वाली आप वीडियो देखते रहना, उसमें सारे क्वेश्चंस कवर कराते गया हूँ मैं। चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला जनपद है दोस्तों हमारा, ये है पौड़ी गढ़वाल जनपद। अब इसको कवर करते हैं। आइए सबसे पहले तो जानिए इसमें प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जो पौड़ी में प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनके हाई चांसेस हैं पूछने के, नंबर 1 हो गया हमारा धारी देवी मंदिर, रट लेना। अगला है ताड़केश्वर, थर्ड है यहाँ पर सिद्धबली मंदिर। अब दोस्तों देखो अलग काफ़ी मंदिर हैं, अब उसमें से कौन कौन से, ये ज्वालपा देवी मंदिर है। अब ये तो आई होप सभी को पता होगा ये कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में ही है। और एक है दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर, ये भी आई होप सभी को पता है। ये क्वेश्चन आएगा तो हर कोई इसको करके ही आएगा। बाकी जो ये 3 लिखे हैं इनको रट लेना। आगे चलते हैं अब प्रसिद्ध मेले। अब दोस्तों प्रसिद्ध मेलों की बात करें तो एक है भुवनेश्वरी देवी मेला, ये पूछा गया है, और एक है मधुगंगा मेला, इसको भी रट लेना, क्या पता पूछ लें। अब दोस्तों देखो यहाँ से कौन कौन से मेले लगते हैं सबको पता होगा। एक लगता है गेंदा कौथिक का, ये कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होगा गेंदा कौथिक कहाँ पर लगता है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में। एक लगता है दोस्तों वीरचंद सिंह गढ़वाली मेला, ये भी एकदम कॉमन क्वेश्चन है, सभी करके आएंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा दोस्तों गोरखनाथ गुफा स्थित है, तो ये है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में, इसको रट लेना, ये पूछी जा सकती है, एकदम इंपॉर्टेंट है, रटते हुए चलना, गोरखनाथ गुफा पौड़ी। आगे चलते हैं अब हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय, ये है दोस्तों कहाँ पर, पौड़ी गढ़वाल जनपद में, प्रॉपर प्लेस ही आएगी श्रीनगर, और इसकी स्थापना वर्ष रट लो, ये है 1980। ये क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पर है, आंसर हो जाएगा श्रीनगर, और स्थापना पूछेंगे तो 1980। आगे चलते हैं जनपद पौड़ी गढ़वाल पुस्तक के लेखक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछी जा सकती है, ये इसके राइटर हैं दिनेश चंद्र बलूनी जी। आगे चलते हैं अब दोस्तों एक काफ़ी फेमस किला है यहाँ पर, ये क्वेश्चन बनता है, ये है दोस्तों मोरध्वज का किला, पूछ लेंगे कहाँ है, आंसर करके आओगे पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टिप इन टॉप। अब ये क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, टिप इन टॉप आएगा तो हो जाएगा पौड़ी, ये देखो पौ लास्ट में है, ये तो ये पौड़ी से ही है। एक है दोस्तों टिप इन टॉप, वहाँ पे फो आएगा, वो कहाँ पर हो जाएगा आपको 9 से नैनीताल। अलग अलग क्वेश्चन है, टिप आएगा तो पौड़ी और टिप होगा फो आएगा तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा नैनीताल। चलिए चलते हैं आगे। श्रीयंत्र नामक शिला स्थित है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों, ये कहाँ पर है, ये पड़ती है श्रीनगर में। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि पौड़ी को देवप्रयाग पुल से जोड़ा गया, जिसे पता है बढ़िया है, जिसे नहीं पता है इसको रट लेना, डेट को 24 दिसंबर 2001। चलिए आगे चलते हैं। पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, आंसर हो जाएगा 1992। आइए दोस्तों नेक्स्ट जनपद की तरफ चलते हैं, ये है नैनीताल। अब इसमें देखो दोस्तों एक क्वेश्चन जो सबसे कॉमन है, नैनीताल की खोज पूछते हैं, सभी को पता है 1841 किसने करी थी, पी बैरन द्वारा, सही है। अब चलो आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसमें क्या क्या लगता है, तो वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेलों को। अब देखो दोस्तों नैनीताल जनपद से मेले आएंगे, इंपॉर्टेंट नोट कर लो, बैसाखी पर्व मनाते हैं नैनीताल में, और एक है ग्रामीण हिमालय हाट, ये कहाँ पर मनाते हैं दोस्तों, नैनीताल में। अब देखो दोस्तों जो सिंपल सा एक क्वेश्चन है इसमें, नंदा देवी मेला ये लगता है कहाँ पर, नैनीताल में। गर्जिया मेला लगता है नैनीताल में, सभी को पता होगा। आगे चलते हैं। अब दोस्तों ताल की बात करें तो इंपॉर्टेंट लिखिए, ये है मलबा ताल, सूखा ताल और खुरपा ताल, ये तीनों कहाँ पर हैं, ये हैं दोस्तों नैनीताल जनपद में। अब इसमें से जो सिंपल ताले हैं, एक है भीमताल, सभी को पता होगा नैनीताल जनपद में है, एक है नौकुचिया ताल, ये भी सभी को पता होगा कहाँ पर है, नैनीताल जनपद में। और एक और लिख लो दोस्तों, ये है सड़िया ताल, ये पूछी जा सकती है आपसे, सड़िया ताल ये कहाँ पर है, ये है नैनीताल जनपद में। चलिए चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि किलवरी माउंटेन कहाँ है, किलवरी पर्वत पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे नैनीताल। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। अब दोस्तों कुछ संस्थान ली गई हैं, इनको रट लेना। पहली है इसमें से उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, ये क्वेश्चन बनता है, और एक है दोस्तों उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को रट लेना, कहाँ पर है, नैनीताल जनपद में। आगे चलते हैं। अब संग्रहालय की बात करें तो दोस्तों एक है यहाँ पर हिमालय संग्रहालय, और एक है दोस्तों क्षेत्रीय अभिलेखागार। डायरेक्टली पूछ लेते हैं कहाँ पर है क्षेत्रीय अभिलेखागार, आंसर करोगे नैनीताल। अब एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि काठगोदाम तक रेलवे लाइन किस वर्ष बिछाई गई थी, आंसर हो जाएगा 1882, ये अलग चीज़ है, 1884 मत करना, ये रेलवे लाइन की बात है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, 1962। राज्य के प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना, अब दोस्तों ये कहाँ पर की गई है, ये है भोवाली में। भोवाली नाम सुनते ही एक दिमाग में आ रहा होगा टीबी सैनिटोरियम, अब सभी को पता है कहाँ पर है, भोवाली में, इसलिए नहीं लिखा है। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से कि हल्द्वानी को किसने बसाया, वो हो जाएगा कमिश्नर विलियम ट्रेल, वर्ष पूछ लेंगे 1834, ये रट लो 1834। आगे चलते हैं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना दोस्तों ये पूछी जाती है किसके द्वारा की गई है, आंसर करके आओगे जयमल सिंह, वर्ष पूछ लेंगे 1966 में होती है इसकी स्थापना, ये भी रट लेना।
अब दोस्तों नैनीताल भी लगभग कवर हो गया है। आइए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट जनपद की तरफ। ये है दोस्तों अल्मोड़ा। अब थोड़ा सा दोस्तों अब आएंगे मेन जनपद, इनको एकदम कवर करेंगे। अल्मोड़ा हो गया दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चंस बनते किस जनपद से ज़्यादा, एक बनता है अल्मोड़ा। गढ़वाल की तरफ जाएंगे तो दोस्तों चमोली से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये 2 जनपदों को तो छोड़ना ही मत, बिल्कुल इनसे बनते हैं 2 क्वेश्चन। अब देखिए बात करें उपनामों की। सबसे पहला एक उपनाम है इसका सांस्कृतिक नगरी, ये सभी को पता होगा। और एक है दोस्तों पटाल नगरी, ये भी किसका नाम है, अल्मोड़ा का। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है बाल मिठाई का घर, इसका उपनाम, ये सभी को पता होगा। एक है दोस्तों ताम्र नगरी, ये भी सभी को पता होगा, क्या है, अल्मोड़ा। पीतल नगरी, ये भी सभी को पता होगा, ये क्या है, अल्मोड़ा को ही बोला जाता है। सब लिखते हुए चलना। आगे चलते हैं अब दोस्तों प्राचीन नाम। देखो अलग अलग चीज़ें हैं, उपनाम अलग होता है, प्राचीन नाम अलग होता है। प्राचीन नाम पूछेंगे, आंसर करके आओगे राजापुर। और एक ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है खगमरा कोट, इसको भी रट लेना। आगे चलते हैं अब बात करें दोस्तों यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों की। इसमें क्या क्या आते हैं देखो दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, विंसर महादेव, और एक है दोस्तों विभांडेश्वर मंदिर। अब दोस्तों देखो अब यहाँ पर क्या कवर नहीं किया गया है मंदिरों में। आप सोचेंगे कि वो वाला मंदिर नहीं लिया है, जागेश्वर मंदिर। अब वो सभी को पता है हमें कहाँ पर है, यहीं पर है एकदम अल्मोड़ा में। चलिए चलते हैं आगे। और एक और है क्वेश्चन दोस्तों, चितई गोलूदेव मंदिर, ये भी सभी को पता होगा। चितई मंदिर कहाँ पर है, ये है हमारा अल्मोड़ा जनपद में। और एक और है दोस्तों सोमनाथ मंदिर, ये भी सभी को पता है कि अल्मोड़ा में। लिखते हुए चलना जिसे नहीं पता है। आगे चलते हैं अब बात करते हैं प्रसिद्ध मेलों की दोस्तों। जो एकदम यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेले लगते हैं वो है दशहरा मेला, श्रावणी मेला और एक शहीद दिवस मेला। ये तीनों कहाँ पर लगेंगे, अल्मोड़ा जनपद में। अब कौन से नहीं लिए गए हैं, एक नहीं लिया गया दोस्तों सियालदेव इखौती मेला, ये आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा। एक है दोस्तों गोलजुमो मेला, ये भी सभी को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। और एक और है दोस्तों सालम रंग मेला, सालम की क्रांति है सभी को, ये तो नाम से आप पकड़ लोगे एकदम आंसरों को इसके। आगे चलते हैं अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर संस्थान स्थित हैं। उसमें से पहले नंबर की है कि ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट, इंपॉर्टेंट है, कृषि शोध संस्थान। और एक है दोस्तों उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान। ये कहाँ पर है तीनों, ये हैं दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में। अब देखो कौन सी नहीं ली गई है, आपको आ रहा होगा याद। एक है दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, सभी को पता है कहाँ पर है, यहीं पर है। और एक और इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों उदय शंकर नृत्य अकादमी, सभी को पता होगा कहाँ पर है, ये है अल्मोड़ा जनपद में। आगे चलते हैं अब दोस्तों महात्मा गांधी ने अल्मोड़ा के बारे में वर्णन किया है। तो दोस्तों गांधी जी ने यहाँ पर अल्मोड़ा के बारे में वर्णन किया है किस पुस्तक में, ये क्वेश्चन बनता है। आंसर हो जाएगा मेरी कुमाऊं यात्रा, लेखक पूछ लेंगे तो हो जाएगा महात्मा गांधी। और किसका वर्णन है, अल्मोड़ा का। आगे चलते हैं अब दोस्तों बात करें प्रथम जेल की राज्य की, ये कहाँ पर बनी है, अल्मोड़ा में, सभी को पता है। क्वेश्चन बनता है, ये पूछा भी गया, वर्ष भी नोट कर लो 1816। आगे चलते हैं हम ऑकलैंड होल्स प्राचीन नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। ये है प्राचीन नाम किसका, रानीखेत का, और इसकी स्थापना मैंने लिखी हुई है 1869। आगे चलते हैं अब दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि रानीखेत किस पर्वत श्रृंखला के आसपास है। तो बस ये याद कर लो, रानी झूला झूले, जो रानी है वो झूला झूल रही है, ये याद कर लेना, याद हो जाएगा आपको, झूला देवी पर्वत। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है इससे दोस्तों, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। दोस्तों ये कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन बस इसका ये साल याद कर लेना, स्थापना वर्ष ये होता है 1924। जनपद पूछेंगे तो अल्मोड़ा। आगे चलते हैं अब है दोस्तों नेक्स्ट जनपद, वो है टिहरी गढ़वाल। आइए इसको जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टिहरी गढ़वाल की। तो देखो दोस्तों अस्तित्व तो सभी को पता होगा, 1 अगस्त 1949 विलयीकरण सभी को पता होगा। अब देखो इसमें प्रसिद्ध मंदिरों की बात करते हैं। आइए सबसे पहला है दोस्तों रमणा मंदिर, सेकंड हो गया कुंजापुरी, और एक है महंत कुमारी का मंदिर, ये पूछा जा सकता है, रट लेना। अब देखो और कौन कौन से मंदिर हैं, एक है रघुनाथ मंदिर, सभी को पता होगा रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है, टिहरी में। एक है सुरगंडा मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, ये भी सभी कर लोगे। और एक है दोस्तों सैमुखेम नागराज मंदिर, ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये भी सब कर लेंगे, लिखते हुए चलना। आगे चलते हैं अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के प्रसिद्ध मेलों की। अब जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेले लगते हैं एकदम कॉमन से हटके, वो है नागेंद्र सकलानी मेला, एक है यमुना घाटी क्रीड़ा मेला, और लास्ट है दोस्तों गुरु माणिकनाथ मेला। काफ़ी लगते हैं मेले। एक लगता है दोस्तों कुंजापुरी मेला, ये सभी ने पढ़ा होगा, कुंजापुरी मेला कहाँ लगता है, टिहरी में। एक लगता है दोस्तों सुरकंडा मेला, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। और एक सभी को पता होगा दोस्तों गबर सिंह मेला भी यहीं पर लगता है, ये भी एकदम आई होप इजी क्वेश्चन है। और एक है दोस्तों नाग टिब्बा मेला, ये भी आप सभी बता ही दोगे, ये कहाँ पे लगता है, नाग टिब्बा, ये लगता है टिहरी गढ़वाल जनपद में। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्राचीन नामों की। दोस्तों एक बोला जाता है यहाँ पर गणेश प्रयाग, एक है इसका मुनि की रेती, दोस्तों ये भी इसी का उपनाम है। आगे चलते हैं अब जटायु की तपोभूमि बोला जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ये बोला जाता है दोस्तों, प्रॉपर प्लेस याद करना, देवप्रयाग।
देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर की शैली, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, आंसर करके आओगे देवप्रयाग, क्योंकि ऑप्शन में यही मिलेगा। अब ये याद कर लो शैली, ये है दोस्तों द्रविड़ शैली में बना हुआ। आगे चलते हैं, टिहरी घंटाघर की स्थापना, तो फ्रेंड्स ये होती है 1897, और कौन करेगा इसको, ये करते हैं दोस्तों कीर्ति शाह जी। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों रट लेना, कुछ भी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यहाँ के दोस्तों प्रमुख पर्वतों की। आइए देख लेते हैं। एक है दोस्तों धर्मकूट पर्वत, यक्षकूट और सिद्धकूट, तीनों कूट पर्वत कहाँ पर हैं, टिहरी में हैं भाई, ये याद रख लेना। आगे चलते हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पर है, नरेंद्र नगर। पूछ लेंगे स्थापना, आंसर करके आओगे 17 जून 2006, रट लो, इसकी स्थापना वर्ष रट लेना, पूछी जा सकती है। अब एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दी गई है यहाँ पर टिहरी बांध परियोजना को। एक इसका स्थानीय नाम पूछ लेते हैं, स्थानीय पूछेंगे तो आंसर करके आओगे सुमन सागर, सुमन सागर है स्थानीय नाम। आधिकारिक नाम पूछेंगे तो वो आई होप आप सभी को पता होगा, स्वामी रामतीर्थ सागर, एकदम ईजी है, ये अलग क्वेश्चन है। स्थानीय नाम पूछेंगे तो आंसर होगा सुमन सागर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब है दोस्तों अगला जनपद, वो है पिथौरागढ़। अब इसका दोस्तों पूरी डेट इसलिए लिखी गई है, फॉरेस्ट गार्ड में पूरी डेट ही पूछ ली थी, वेरी डेट की थी, ये सबका सेम था। वर्ष कब होती है, 24 फरवरी 1960। अब यहीं पर एक छोटी सी ट्रिक नोट कर लो, काफ़ी बार बता दी है, कब की स्थापना कब होती है, 24 फरवरी 1960। अब ये कब क्या है दोस्तों, एक है चमोली, एक है उत्तरकाशी और एक है पिथौरागढ़, इन तीनों का एक ही डेट और एक ही वर्ष है, ये है 24 फरवरी 1960। अभी पूछी गई थी पिथौरागढ़ की, हो सकता है चमोली पूछ लें या फिर उत्तरकाशी पूछ लें, तो तीनों की यही है, एकदम रट लेना इसको। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी में प्रसिद्ध स्थल। अब जो यहाँ पर प्रसिद्ध स्थल हैं इनको देख लेते हैं। एक है दोस्तों नारायण स्वामी आश्रम, पूछा जाता है ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है पिथौरागढ़ जनपद में। अगला है नकुलेश्वर मंदिर, उल्का देवी मंदिर और जयंती मंदिर, इसी को दोस्तों ध्वज मंदिर भी बोलते हैं, ये भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध मेले की बात करें तो दोस्तों अब देखो एक मेला है यहाँ पर कॉमन सा, सभी को पता होगा, वो है वो जो हिल यात्रा महोत्सव हो गया दोस्तों। ये तो क्वेश्चन अब मुझे लग नहीं रहा है बनेगा, बन भी जाएगा तो 100 लोग अगर पेपर देंगे तो सबके सब उसको करके आएंगे। अब इसको रटो, मिलबू फेंक, क्या है मेला, कौन सा मेला है पूछ सकते हैं दोस्तों। संबंध पूछ सकते हैं, जैसे हिल यात्रा का पूछते हैं, कृषि संबंधित हिल यात्रा भी है और ये मिलबू फेंक भी है। और एक है दोस्तों छिपला जात मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को अलग अलग करके रट लेना एकदम दोस्तों। मिलबू फेंक वाला तो हो सकता है पूछा जा सकता है, इसको छोड़ना मत। अब दोस्तों और क्या क्या मेले लगते हैं देखो, एक लगता है हिल यात्रा, मैंने आपको बता दिया, एक जौलजी भी है, सभी को पता होगा कहाँ पर लगता है, पिथौरागढ़ में लगता है। और एक है मोस्टा मानू मेला, ये भी आई होप कॉमन सा क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ में ही लगता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर में तो देखो दोस्तों एक है बामलास ग्लेशियर इंपॉर्टेंट, एक तलकोट और एक संकल्प, इन तीनों को अलग अलग याद करना, कौन से नहीं लिए गए हैं कॉमन। मिलम सभी को पता होगा, मिलम कहाँ पर है, यहीं पर है। एक है पोंटिंग, ये भी कहाँ पर है, यहीं पर है। और एक है रालम, ये सब नहीं लिए गए हैं क्योंकि ये सभी आंसर कॉमन है, जिसको नहीं पता वो लिख लेना। आगे चलते हैं, अब एक विद्युत परियोजना है दोस्तों, इसका नाम है बोकांग जल विद्युत परियोजना, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है आपकी पिथौरागढ़ जनपद में। अन्य में देखो धौली गंगा, सभी को पता होगा। और एक और है वैसे दोस्तों, इसको नोट कर लेना, पूछी जा सकती है, वो है खरतौली, इसको अलग से नोट करो, खरतौली परियोजना कहाँ पर है पूछ लेंगे तो आंसर करके आओगे पिथौरागढ़। आगे चलते हैं, अब एक हथिया देवाल, अब ये इसकी प्रॉपर लोकेशन नोट करो। थल बनावट किसके समान है, एलोरा के कैलाश मंदिर के समान। अब दोस्तों ये एक हथिया देवाल आई होप ये सभी को पता होगा किसके द्वारा बनाया गया है, जगन्नाथ मिस्त्री और उनकी पुत्री दोनों के यहाँ पे मिला जुला कार्य था इसको बनाने के पीछे। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं दोस्तों, एक मिनट, थोड़ी सी एरर हो गया, एक हथिया देवाल नहीं, ये नहीं है दोस्तों, सॉरी, ये थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने आपको। देखो लोकेशन तो थल एकदम करेक्ट है, और बनावट भी पूछेंगे तो एलोरा के मंदिर के समान किसकी है, आंसर यही होगा। और दोस्तों लेकिन इसका निर्माण कार्य पूछ लेंगे तो आंसर करके आओगे बाज बहादुर चंद ने बनाया है, बाज बहादुर चंद ने। अब दोस्तों मेरे दिमाग से स्किप हो गया, एक जगन्नाथ मिस्त्री ने भी बनाई हुई है एक चीज़, अब दिमाग में आ नहीं रहा है वो, अभी क्या है, चलिए आगे देख लेंगे, आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब आगे चलते हैं, अब देखो एक ये दोस्तों ये गुफा ली गई है यहाँ पर ज़बरदस्ती, क्योंकि ये 2022 में इसकी खोज हुई है। ये है महाकालेश्वर गुफा, एक गुफा की खोज हुई है, पूछ लेंगे नाम क्या रखा है, आंसर करके आओगे महाकालेश्वर गुफा कहाँ पर है, ये है पिथौरागढ़ जनपद में। आगे चलते हैं, जनजाति संपदा संग्रहालय की स्थापना तो ये की गई है दोस्तों पिथौरागढ़ में, किसके द्वारा, शेर सिंह पांगती जी। आगे चलते हैं, अब प्रमुख किले अब दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से एकदम इंपॉर्टेंट किले हैं। तो इसमें से एक है दोस्तों जमनकोट का किला, एक है ऊंचाकोट किला और एक है भाटकोट किला। अन्य में आप सभी को इसके किले पता ही होंगे, उसमें से जो कॉमन है सभी को पता होगा, एक है लंदन फोर्ट और एक है दोस्तों
सीराकोट, ये सभी कहाँ पर हैं? ये सारे कोट पिथौरागढ़ जनपद में पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। सकौली नामक रमणीक स्थल है, ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली पूछा गया था, ये रट लेना एकदम। सकौली कहाँ पर है? पिथौरागढ़ जनपद में है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट जनपद की तरफ। अब है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद, आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका उपनाम याद रट लीजिए, ये है, इसे बोला जाता है दोस्तों गंगा यमुना का मायका। और अन्य नाम में सभी को पता होगा, बाड़ाहाट कॉमन है, सबको पता है, सौम्य काशी भी सभी को पता है। लेकिन अब दोस्तों ये जो सौम्य काशी है इसको याद करो, ये पूछा जाएगा आपसे पौराणिक नाम में। अगर पूछ लेंगे कि पौराणिक नाम, उस केस में आंसर हो जाएगा सौम्य काशी। और प्राचीन में पूछेंगे तो ये आएगा बाड़ाहाट, शत्रुघ्न नगर, ये सब किस में आ जाएंगे? आपके प्राचीन नाम में। आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों को एकदम। पहला नंबर है रेणु, अगला है दुर्योधन मंदिर, उसके बाद कपिल मुनि आश्रम, और एक ये है दोस्तों चौरंगी खाल मंदिर। अब इसमें क्या क्या नहीं लिए गए हैं सभी को आ रहा होगा, एकदम रिवीजन हो जा रहा होगा। गंगोत्री, यमुनोत्री, विश्वनाथ मंदिर, ये सब क्या है दोस्तों? एकदम कॉमन नंबर मंदिर हैं। ये रेणुका देवी वाला इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। और एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों पोखू देवता मंदिर, ये भी रट लो। पोखू देवता कहाँ पर है? ये है उत्तरकाशी जनपद में। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर प्रसिद्ध मेले कौन कौन से लगते हैं। एक है इसमें खरसाली मेला, ये पूछा गया है। एक लगता है माघ मेला, और एक है दोस्तों कंडक मेला। ये तीनों ही रट लेना। अब जो ईजी है एकदम वो है, एक है दोस्तों बिस्सू मेला, ये अलग अलग है दोस्तों, 2 बिस्सू मेले हैं। वो एक है दोस्तों खरसाली मेला, हाँ ये तो ले लिया है। चलिए आगे चलते हैं। अब ताल की बात करें तो दोस्तों इंपॉर्टेंट एक हो गई रोहिसाड़ा ताल पूछी गई है, नचिकेता ताल, और एक है लामा ताल। ये तीनों कहाँ पर हैं? उत्तरकाशी में। और एक जो नहीं ली गई है वो होगी दोस्तों एक डोडी ताल, ये एकदम ईजी है, सभी कर लोगे आई होप। और एक और है दोस्तों वो है काणा ताल, ये भी सभी को पता होगा कहाँ पर है? उत्तरकाशी जनपद में है काणा ताल। और ये सभी बाकी नचिकेता ताल ले लिए, लामा ताल भी ले रखा है। एक और है दोस्तों वो रट लो, उसका नाम है देवा साड़ी ताल, ये भी पूछी जा सकती है आपसे, देवा साड़ी ताल, ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी जनपद में। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के बुग्यालों की। अब बुग्याल में दोस्तों देखो ज़्यादा बुग्याल तो यहाँ पर है नहीं, एक इसको रट लो तपोवन बुग्याल। और अन्य बुग्याल की बात कर लेते हैं तो एक कॉमन है दयारा बुग्याल, सभी को पता होगा, उत्तरकाशी में है। और एक और है दोस्तों हर की दून बुग्याल, ये भी यहाँ पर कहाँ है? उत्तरकाशी में है। और एक है तपोवन बुग्याल, वो ले रखा है। और एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों पौवाली कांठा बुग्याल, ये भी रट लेना एकदम, लिखते हुए चलना। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं गुफाओं की। तो दोस्तों एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट गुफा है यहाँ पर पूछी जाती है, इसका नाम है प्रकटेश्वर गुफा, इसको रट लेना। प्रकटेश्वर गुफा कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ के प्रमुख पर्वतों की तरफ को। तो देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ऐरावत पर्वत, फिर है जैलंग पर्वत, और तीसरा है वरुणावत पर्वत, ये याद कर लेना। अब कॉमन से क्या है? भागीरथी पर्वत, सभी को पता होगा। एक है श्रृंगकंठ, ये भी सभी को पता होगा दोस्तों। और एक है बंदरपूंछ, ये भी रट लो, ये पूछा जा सकता है आपसे, बंदरपूंछ कहाँ पर है? ये भी उत्तरकाशी में। आगे चलते हैं। हिमालयन संग्रहालय की स्थापना तो दोस्तों ये है उत्तरकाशी में, कब होती है? 1965, ये 9 कर देना है यहाँ पे। ये है दोस्तों उत्तरकाशी में, स्थापना वर्ष पूछेंगे तो 1965। आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ के प्रमुख आश्रमों की तरफ जो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एक है पोगिया आश्रम, ये रट लो, साधु बेला आश्रम, और एक है अवधूत आश्रम, कोई का भी नाम पूछ सकते हैं, तीनों अलग अलग करके याद कर लो। आगे चलते हैं। अब हाँ ये मैंने ले रखा है, देखो लास्ट में क्वेश्चन है पौराणिक नाम पूछेंगे तो सौम्य काशी अलग से इसीलिए लिया है क्वेश्चन, प्राचीन में नहीं आता है, पौराणिक में आता है। आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट जनपद है चमोली। अब ये है काफ़ी बड़ा जनपद, तो इसको एकदम डीपली हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका पुराना नाम। तो दोस्तों जो प्राचीन में बुलाया जाता था, एक लाल सांगा और दूसरा नाम हो गया आपका अलकापुरी। अब इसमें दोस्तों देखो इसके उपनामों में आप कह सकते हो चांदपुर गढ़ी भी बोला जाता था इसको। स्थापना मैंने आपको बता दी थी, CUP PC में आ जाएगा चमोली, 24 फरवरी 1960। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। देख प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें जो पूछे जा सकते हैं वो आपसे, एक है नारायण मंदिर और एक है उमा देवी मंदिर। अब देखो दोस्तों अन्य मंदिर में एक हो गया बद्रीनाथ, सभी को पता है, और एक है विष्णु मंदिर, ये भी कहाँ पर है? चमोली में। अब देखो दोस्तों ये जो उमा देवी मंदिर मुझे ध्यान आ रहा है, एग्जाम मैंने दिया था उसमें इसमें प्रॉपर प्लेस दे दी थी, तो वो याद कर लो, कर्ण प्रयाग। ये चमोली नहीं मिलेगा तो कर्ण प्रयाग जरूर मिल जाएगा ऑप्शन में, उमा देवी मंदिर कर्ण प्रयाग। आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों मेले कौन कौन से लगते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट मेला है ये है असेठ सिमली का मेला, रटते हुए चलना, असेठ सिमली। बंड विकास मेला, रूपकुंड महोत्सव, शहीद भवानी दत्त जोशी मेला, और एक लगता है दोस्तों हरियाली पूड़ा मेला, ये पूछा गया है हरियाली पूड़ा, इसको रट लेना आप एकदम, ये पूछा जा सकता है आपसे। अब देखो दोस्तों और कौन कौन से मेले लगते हैं सभी को पता होगा, गौचर, ये एकदम
कॉमन है, सभी को पता होगा। और एक और लगता है दोस्तों, यहाँ पर मेला लगता है, उसका नाम है रूपकुंड महोत्सव। रूपकुंड सभी को पता है चमोली में है, तो ये कहाँ पर लगेगा, चमोली में ही। आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ की तालें। तो ताल है एक इंपॉर्टेंट, बेनी ताल, सुख ताल, और तीसरी है यहाँ पर लिंगा ताल। अब अन्य तालें भी हैं यहाँ पर, उनको भी देख लेते हैं। उसमें से नाम है दोस्तों सतोपंथ झील, ये सभी को पता होगा। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है रूपकुंड। अब इसका अलग नाम पूछ लेते हैं, वो हो जाएगा आपका रहस्यमयी ताल। किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं रूपकुंड को। और एक सबसे आसान ये बेनी ताल, तो मैंने यहाँ लिया हुआ है, ये कहाँ पर है, चमोली जनपद में। और एक और है इंपॉर्टेंट दोस्तों, वो है काक भुसुंडी ताल। ये भी पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, काक भुसुंडी कहाँ पर है, ये है चमोली जनपद में। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यहाँ के दर्रों की, जो इंपॉर्टेंट है एकदम पूछे जा सकते हैं। ये हो गया बालचा, सलसला, लमलंग और लातूदुरा। अब दोस्तों देखो, किंगरी विंगरी माणा ये सब इसलिए नहीं लिए गए, ये क्वेश्चन आएगा तो 1,00,000 बच्चे इसका आंसर करके आएंगे, ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है। बात करते हैं बुग्यालों की, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट जो बुग्याल लिए गए हैं, चौमासी, जलीसेरा, मनड़ी बुग्याल और लक्ष्मी वन बुग्याल। अब इसमें से कौन कौन से बनते हैं, और बेदनी बुग्याल कॉमन, एक है नंदक आनंद बुग्याल, एक है दोस्तों गौरसो बुग्याल, ये भी एकदम कॉमन से क्वेश्चन है। एक दोस्तों केला बुग्याल है, इससे ये क्वेश्चन बन जाता है कि बद्रीनाथ के चारों ओर फैला बुग्याल, उस केस में आंसर करके आओगे केला बुग्याल कहाँ फैला है, बद्रीनाथ के चारों ओर। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं गुफाओं की, तो दोस्तों ये कॉमन है एकदम, तीनों ही गुफा पूछी गई हैं पहले, व्यास गुफा, राम गुफा, गणेश और मुचकुंद गुफा, ये चारों कहाँ पर हैं, ये हैं आपकी चमोली जनपद में। आगे चलते हैं, अब दोस्तों लिया गया है क्वेश्चन फूलों की घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई। अब ये इसलिए पूछी गई है क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है, ये है दोस्तों 3600 मीटर, आंकड़ा याद कर लेना। एक पूछ लेते हैं कि फूलों की घाटी के मध्य से कौन सी नदी बहती है, आंसर करके आओगे पुष्पावती नदी। फूल को ही पुष्प बोलते हैं, बस ऐसे ही याद कर लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाना इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, फूलों की घाटी को विश्व धरोहर स्थल घोषित। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, 2005 तो काफ़ी बार पूछ लिया है, पूरी डेट रट लेना, 14 जुलाई 2005, ये पूरी ही आएगी, अब आएगी तो। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों मुख्य बोलियां की। अब बोलियां बनती हैं आजकल क्वेश्चन, तो देखो मुख्य जो बोलियां हैं, एक है लोहब्या बोली और एक है दसोलिया बोली, ये दोनों बोली जाती हैं दोस्तों कहाँ पर, ये बोली जाएंगी चमोली जनपद में। अब इसमें दोस्तों और क्या क्वेश्चन बनता है, अब देखो डैम के ऊपर आ गए, हाँ हम, ये डैम भी इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पर 3 डैम लिए गए हैं, मेलखेत, पांडुली और बगोली, ये तीनों कहाँ पर हैं दोस्तों, पिंडर नदी पर हैं, इसीलिए पिंडार हो गया है, थोड़ा सा एरर हो गया। ये तीनों रट लो अलग अलग करके, मेलखेत, पांडुली और बगोली। अब उत्सव की बात करें तो दोस्तों वैसे तो मनाए जाते हैं काफ़ी उत्सव, इंपॉर्टेंट एक ये रट लो, लांसिया, और एक है जानती उत्सव, ये दोनों कहाँ पे मनाते हैं, ये मनाते हैं चमोली जनपद में। आगे चलते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तपोवन का पुराना नाम, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान केंद्र बोला जाता था किसको, तपोवन को। और जोशीमठ का पुराना नाम, तो ये था दोस्तों योठी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों रट लेना चमोली से। आगे चलते हैं, अब एक क्वेश्चन है दोस्तों मडुआ रिसर्च सेंटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर है, गोपेश्वर में। और चमोली का लास्ट क्वेश्चन है पर्वतों से रिलेटेड, कौन कौन से हैं देखो, कुबेर पर्वत, स्वर्ग रोहिणी पर्वत, हाथी पर्वत और नंदा देवी पश्चिमी। अभी इसकी ऊंचाई इसलिए ले लिए, पूरी रट लेना, 78-17 सबसे ऊंचा पर्वत है, सभी को पता होगा। और दोस्तों देखो, अब इसमें अन्य कौन से पर्वत नहीं लिए हैं मैंने, ये हो गया एक सिंपल सा है नीलकंठ पर्वत, एक है सतोपंथ पर्वत, एक है बद्रीनाथ पर्वत, ये आप सभी कर लेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला जनपद है दोस्तों हमारा हरिद्वार। तो देखो सबसे पहले देखते हैं इसके उपनाम, तो इसके उपनामों में मुख्य आ जाता है मायापुर, मायानुगरी और एक कुपिला, इसको रट लो, ये पूछा जा सकता है कुपिला। आगे चलते हैं, अब इसकी स्थापना वर्ष रट लो, 28 दिसंबर 1988 को। और जनसंख्या घनत्व की बात करें, इसका है 801। अब इसलिए मैंने इसलिए लिया है, सभी को पता होगा कि जनसंख्या सर्वाधिक है, तो क्या पता पूछ लें कि जनसंख्या घनत्व बताओ, करके आओगे 801। लिंगानुपात है सबसे कम, तो ये कितना है 880, दोनों रट लो, 801 जनघनत्व और लिंगानुपात 880, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लेंगे। राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, आंसर करके आओगे हरिद्वार। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यहाँ के मंदिरों की। इंपॉर्टेंट मंदिर हैं देखो दोस्तों, एक है माया देवी मंदिर, दूसरा है रीति प्रिया, फिर है श्रद्धा देवी, देन है भारत माता मंदिर। इसका ये है दोस्तों किसने स्थापना की थी, स्वामी मित्रानंद। डायरेक्टली पूछा गया कब, 1983। इसका उद्घाटन पूछ लेंगे तो दोस्तों ये किया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अब ये रटते हुए चलना। और एक है दोस्तों केला देवी मंदिर, और एक ये इंपॉर्टेंट है मकर वाहिनी गंगा मंदिर, इसकी शैली पूछ ली गई थी, आंसर हो जाएगा दक्षिण शैली में। आगे चलते हैं, अब जो एक इंपॉर्टेंट संस्थान है दोस्तों यहाँ पर, वो क्या है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। ये कहाँ है दोस्तों, ये पड़ेगी आपके हरिद्वार जनपद में। वैसे तो काफ़ी संस्थानें हैं यहाँ से, अब वो कौन कौन सी, केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च संस्थान, ये सभी को पता होगा, IIT सभी को पता होगा, रुड़की हरिद्वार जनपद में, ये सब एकदम कॉमन क्वेश्चन है, लग नहीं रहा है पूछे जाएंगे। गुरुकुल कांगड़ी सभी को पता है हरिद्वार में, पूछ भी लेंगे तो सभी करके आओगे आप।
आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से किस वर्ष से जोड़ा, पूरी डेट रट लेना, 1 जनवरी 1896, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है दोस्तों कि सर्वाधिक नलकूप सिंचित भूमि वाला जनपद कौन सा है, ये रटो इस वर्ड को, नलकूप, आंसर हो जाएगा हरिद्वार। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि रुड़की शहर किस नदी तट पर है, ये ले लिया है सोलानी नदी। और एक ये क्वेश्चन बनता है रुड़की से कि क्रिस्टल वर्ल्ड मनोरंजन पार्क कहाँ है, ये है हमारा रुड़की में। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये नोट कीजिए आप, रुड़की विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा दिया गया, ये पूरी डेट रट लेना, 21 सितंबर 2001। और देश का कौन सा नंबर का आईआईटी है, ये है 7th नंबर का। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो परियोजनाओं की, तो मुख्य मुख्य 2 परियोजनाएं यहाँ पर, एक है पथरी परियोजना, एक है मोहम्मदपुर परियोजना, दोनों ही पूछी जाती हैं। दोनों कहाँ पर हैं दोस्तों, ये दोनों गंगा नहर के ऊपर हैं। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जनपद है फ्रेंड्स, ये है उधम सिंह नगर। तो दोस्तों एकदम नॉन स्टॉप वीडियो बना रहा हूँ बिना पॉज किए हुए, बस आप सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट चाहिए, काफ़ी सिलेबस कवर हो जाएगा आपका एग्जाम तक, आप एकदम बेफिक्र रहिए। अब दोस्तों हिस्ट्री का वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, स्टैटिक हिस्ट्री को एकदम कवर करेंगे यहाँ पर 1 लाइनर के फॉर्मेट में। पहला वीडियो आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का, वो आने वाला है, परसों आएगा दोस्तों, 27 को आ जाएगा वो वीडियो, मॉर्निंग में उसको डालेंगे डेली। अब 1 लाइनर के फॉर्मेट में हिस्ट्री कवर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों देखो स्टैटिक जीके में ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, एक बनता है संविधान वाले पोर्शन से और एक बनता है हिस्ट्री से, तो इन दोनों को हम एकदम कवर करेंगे। आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों आ गया उधम सिंह नगर, इसकी स्थापना याद कर लो, ये होती है 30 सितंबर 1995। पूछ लेंगे किस जनपद से लग के, आंसर करके आओगे नैनीताल। अब ये क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, आंसर करके आओगे उधम सिंह नगर। और एक क्वेश्चन ये ले रखा है दोस्तों, साक्षरता दर सबसे कम है, सभी को पता है, ये रटो 73.10%, ये एकदम पूछी जा सकती है, आंकड़े को एकदम रट लो, 73.10% है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों देखो बात करते हैं यहाँ की जो मुख्य ताले हैं, एक है द्रोणगिरी, एक है गिरी, एक है खेड़ा झील। ये खेड़ा झील इसलिए ले रखी है, ये आर्टिफिशियल झील है, कब होती है, इसकी स्थापना कब है, 2007 रट लेना। एक है हरिपुरा जलाशय, ये सब कहाँ पर है दोस्तों, ये सब पढ़ते हैं उधम सिंह नगर जनपद में। अब देखो दोस्तों क्या क्या नहीं लिया, नानक सागर सभी कर लोगे, शारदा सब कर लोगे, एक है गिरिताल, हाँ ये तो ले ली है, ये भी यहाँ पर है। और एक है दोस्तों परियोजनाओं में बात करते हो तो एक है खटीमा परियोजना, ये सभी बता देंगे कहाँ पर है, ये है उधम सिंह नगर जनपद में। और एक है इंपॉर्टेंट, वो रट लो, वो है लोहिया बेड, लोहिया हेड है, सॉरी दोस्तों बेड नहीं है, लोहिया हेड परियोजना, ये कहाँ पर है, यह उधम सिंह नगर जनपद में। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। रुद्रपुर की स्थापना, अब ये सभी को पता है रुद्रचंद ने की, ये वर्ष नोट करो 1588। और रुद्रपुर किस नदी तट पर है, आंसर हो जाएगा कल्याणी नदी तट पर। आगे चलते हैं। बाजपुर का पुराना नाम ये पूछा जाता है दोस्तों, ये है मुंडिया। और ये बाजपुर किस नदी के तट पर है, ये है घूमा, ये है। अब देखो दोस्तों बाज क्या करता है, आसमान में घूमता है, बस यही याद कर लेना, याद हो जाएगा आपको। आगे चलते हैं। देश की प्रथम सहकारी चीनी मिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देश की प्रथम है, बन सकता है क्वेश्चन 1959, प्रॉपर प्लेस पूछ लेंगे तो आंसर करके आओगे बाजपुर। आगे चलते हैं। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार पूछी जाती है, ये है रुद्रपुर में। औषधि विश्लेषण संस्थान, तो ये पड़ती है दोस्तों काशीपुर में। अब बात करते हैं दोस्तों मेलों की, तो इंपॉर्टेंट कौन सा है, देखो रामडोला का मेला कहाँ लगता है, खटीमा में। अटरिया मेला ये भी कहाँ पे लगेगा आपका, ये लगता है दोस्तों देहरादून, सॉरी ये काशीपुर में लगता है, काशीपुर में, प्रॉपर प्लेस पूछ लेते हैं इसकी। अब अन्य जो मेले हैं सभी को पता होगा, शहीद उधम सिंह मेला, ये नाम से स्पष्ट है उधम सिंह। और एक है चैती मेला, एकदम सिंपल है, चैती मेला उधम सिंह नगर। आगे चलते हैं अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख किलों की। अब यहाँ क्या है दोस्तों, जो किले हैं, किले ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ के, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला नोट करो भीमगढ़ा किला, वंशीवाला टीला, ललिता देवी टीला, जागेश्वर का टीला। अब ये जागेश्वर अल्मोड़ा मत कर देना, ये कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में। एक है खोखरे का टीला, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। एक है कीर्तिपुर का किला, ये किसने बनवाया था, कीर्तिचंद, कब बनाया था, 1489, सब अलग अलग करके रट लेना। अब दोस्तों यहाँ से निकले थे कुछ समाचार पत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बनते हैं। देखो एक पूछ लेते हैं, पर्वतपुत्र समाचार पत्र कहाँ से निकला, उधम सिंह नगर। वाणी प्रवाह भी यहीं से, बिगुल चौराहा और कुमाऊं एक्सप्रेस, ये सभी 6 हैं, सबको अलग अलग करके याद कर लेना। अब नेक्स्ट है दोस्तों जनपद, वो है रुद्रप्रयाग। अब इसकी स्थापना होती है 18 सितंबर 1997 को। अब ये स्थापना क्यों ली गई है, देखो दोस्तों एक, अब इसको क्या याद करना है आपने, यहाँ से याद करना है आपने, RCB। अब ये RCB क्या है दोस्तों, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, इन तीनों की स्थापना होती है 1997 को, ये तीनों याद कर लेना। आगे चलते हैं। अब देखिए पुराना नाम
पुनाड़ पूछा गया है, अगला याद कर लो, ये है रुद्रावत। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों की। अब देखो रुद्रप्रयाग से मंदिर बनते हैं तो इसलिए ज़्यादा ले लिए हैं। एक है धारी देवी, अगला है कोटेश्वर महादेव मंदिर, अगला है फिर हरियाली देवी मंदिर, नेक्स्ट है अगस्तेश्वर महादेव मंदिर, पूछा जाता है, रट लेना। एक है दोस्तों उमा नारायण मंदिर, मुंडकटिया गणेश का मंदिर, ये पूछा गया है। और एक है दोस्तों शाकंभरी देवी मंदिर। ये सब कहाँ पर है? ये है रुद्रप्रयाग जनपद में। अब देखो दोस्तों अन्य जो इजी हैं कौन कौन से नहीं लिए गए हैं रुद्रप्रयाग में, सभी को पता होगा। देखो क्या क्या है, केदारनाथ है, तुंगनाथ है, ये सभी मंदिर, गुप्त काशी, ये सब कहाँ पर हैं? ये सब पढ़ते हैं आपके। और एक है दोस्तों इंपॉर्टेंट है मदमहेश्वर नाथ, ये सब दोस्तों केदारों में आ जाते हैं क्वेश्चन, ये आप सभी को पता होगा पंच केदार कौन कौन से हैं। आगे चलते हैं, ये सब की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप देख लेना, ट्रिक से भी पढ़ाया हुआ है, देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। उत्तराखंड जी के ट्रिक वाली वीडियो, उसमें 40 ट्रिक्स की वीडियो है, 40 ट्रिक्स की वीडियो है, उनको देख लेना, आपके समझ आ जाएंगी तो आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज जनपद से डिस्कस करते हैं मेलों को। अब दोस्तों देखो कौन कौन से मेले एकदम इंपॉर्टेंट लगते हैं। एक है विश्ववत संक्रांति मेला, नेक्स्ट है मठियाड़ा मेला, राकेश्वरी मेला, और एक है जाख मेला। डायरेक्टली पूछते हैं जलते अंगारों पर नृत्य किस मेले की विशेषता है? आंसर करके आओगे जाख मेला, कहाँ लगेगा? रुद्रप्रयाग जनपद में। आगे चलते हैं, अब दोस्तों एक समाचार पत्र निकला था काफ़ी महत्वपूर्ण, ये है अनिकेत समाचार पत्र, कहाँ से निकलता है? रुद्रप्रयाग, ये वर्ष देख लो 1977। आगे चलते हैं, अब एक काफ़ी दोस्तों परियोजनाएं हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ये है सिंगौली भटवाड़ी, दोनों कहाँ पर है? ये मंदाकिनी नदी पर है। पूछ लेते हैं सिंगौली परियोजना किस नदी पर है? आंसर करके आओगे मंदाकिनी रिवर। आगे चलते हैं, अब देखो दोस्तों दो इंपॉर्टेंट कुंड हैं, एक है नंदी कुंड और एक है भौरिया मोला, ये भौरिया मोला पूछा गया है, रट लेना एकदम। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, अब देखो दोस्तों बात करते हैं यहाँ की तालों की। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ की ताल, आइए देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखो एक है देवरिया ताल, बदानी ताल, नेक्स्ट है बासुकी ताल, एक है दोस्तों सुगदी ताल, एक है भेंक ताल। डायरेक्टली पूछा गया था क्वेश्चन, अंडाकार ताल कौन सा? आंसर करके आओगे भेंकल ताल। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट जनपद है दोस्तों चंपावत। अब इसका उपनाम देखिए, सबसे पहले ये बोला जाता है दोस्तों कुमुकाली। अब इसमें देखो दोस्तों चंपावत के जो जनपद है इसके काफ़ी एक आसान नाम है चंपावती, इस टाइप के नाम है, सबको पता है, कुमू, ये सब कुमुकाली रट लो। एक क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं का पहला नगर, आंसर करके आओगे चंपावत, सभी को पता ही हो गए। अब देखो दोस्तों स्थापना रट लो, 15 सितंबर 1997 ये होती है चंपावत की। आगे चलते हैं, अब देखो दोस्तों ये ले लिया है यहाँ पर क्षेत्रफल, ये इसलिए लिया है क्योंकि ये है सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, तो ये रट लो 1766 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। अब क्या क्या ताल इंपॉर्टेंट हैं रटते हुए चलना, श्यामला ताल, झिलमिल ताल और झिलमिल गुफा पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे पौड़ी गढ़वाल, झिलमिल ताल, चंपावत। एक पूछी जाती है स्वामी ताल और एक है ये दोस्तों कोरीढेक झील, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है आपसे, इसको रट लेना। आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों को। सबसे पहला है दोस्तों इंपॉर्टेंट, वो है हिंगला देवी मंदिर, नेक्स्ट सप्तेश्वर मंदिर, झूठा देवी मंदिर इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। चौमुह देवता मंदिर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशु रक्षक देवता मंदिर कौन सा है? आंसर हो जाएगा चौमुह देवता, इन्हीं को बोलते हैं पशु रक्षक देवता। और एक है दोस्तों खेती खान सूर्य मंदिर, ये कहाँ पर है? ये है चंपावत में। अब दोस्तों कटारमल सूर्य मंदिर वाला क्वेश्चन आ गया तो हर कोई इसको कर लेगा, कॉमन है, आई होप पूछा भी नहीं जाएगा, अब तो इतनी बार पूछ लिया, तो ये खेती खान रट लो चंपावत। और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि दीप महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो ये यहीं पर होता है दोस्तों, खेती खान सूर्य मंदिर पर। आगे चलते हैं, अब देखते हैं दोस्तों मेले। देखो एक लगता है इंपॉर्टेंट, वो है लड़ीधुरा, एक है मानेश्वर, एक है आदित्य देव साठी, ये रट लो, पूछा जा सकता है। एक है गोरा अट्ठावली, सूर्य षष्ठी मेला, और एक है दोस्तों दीप महोत्सव, अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया कहाँ पर होता है, ये होता है खेती खान सूर्य मंदिर में। अब अन्य जो मेले हैं देखो सब कॉमन, सभी को पता होगा, पूर्णागिरी मेला यहीं पर लगता है, और एक और है दोस्तों बगवाल, ये तो एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, ये तो सभी कर लोगे आप, बगवाल ये लगता है देवीधुरा में। आगे चलते हैं, अब एक हथिया नौला हाँ ये है फ्रेंड जो क्वेश्चन देखो जो स्किप हो रहा था माइंड से, एक हथिया नौला कहाँ पर है? ये है चंपावत में। अब दोस्तों यही वो है जिसे यहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया था फ्रेंड्स? ये बनाया था जगन्नाथ मिस्त्री और उसकी पुत्री ने मिलजुल के यहाँ पर क्या बनाया था? एक हथिया नौला। अब एक हथिया देवाल है वो है पिथौरागढ़ में, कंफ्यूज मत होना, नौला पूछेंगे तो चंपावत। चलिए आगे चलते हैं, बालेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कहाँ पर है, आंसर करके आओगे चंपावत, और पूछेंगे राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया, आंसर हो जाएगा 1952। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट गुफा है दोस्तों, काफ़ी बार पूछी जाती है, वो है पाताल रुद्रेश्वर गुफा। पाताल भुवनेश्वर अलग है, भुवनेश्वर पूछेंगे तो पिथौरागढ़ चले जाना, रुद्रेश्वर पूछेंगे तो चंपावत आ जाना। और खोज पूछ लेंगे, पूछते हैं दोस्तों एक बालक को हुई थी 13-14 वर्ष के बालक को, तो ये है 1993 में इसकी हो जाती है खोज। आगे चलते हैं, अब इसके जो महत्वपूर्ण
किले हैं, एक है सिरमोही किला और एक है मारकोट। अब दोस्तों ये जो मारकोट वाला किला है सभी को पता होगा, स्थानीय भाषा में किसका नाम है, ये है बाणासुर किले का नाम है। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं इसको, मारकोट का किला। अब देखो दोस्तों अन्य जो नहीं लिए हैं मैंने वो है राजबुंगा किला, एकदम सिंपल सा है, कोई भी कर लेगा इसको। एक ये हो गया राजबुंगा और एक और है दोस्तों, उसका नाम है गोल्ला चौड़ का किला, ये भी रट लो जिसको नहीं पता है। गोल्ला चौड़ ये भी एकदम आसान है, ये कहाँ पर है, चंपावत में है। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों शारदा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ, आंसर करके आओगे 1928। और किस नदी पे है, ये तो इजी है एकदम, काली नदी। आगे चलते हैं। टनकपुर परियोजना, सत्तेश्वर जल परियोजना, ये सभी कहाँ पर है, चंपावत में है। किस नदी पर है, शारदा नदी पर। टनकपुर तो पूछेंगे नहीं, ये रट लो, सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट स्थान है यहाँ पर, ये तीनों पूछे जाते हैं। देखो एक है रुक्मणी नौला चंपावत, हिडिंबा आश्रम और एक है रानी का चबूतरा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। ये कहाँ पर है, सभी चंपावत में है। अब दोस्तों आज का जो ये लास्ट हमारा जनपद होने वाला है वह है बागेश्वर। आइए देख लेते हैं इसको बढ़िया करके। अब सबसे पहले देखो इसके उपनाम की तरफ चलते हैं। तो उत्तर का वाराणसी किसे बोला जाता है, बागेश्वर को। उत्तर का काशी भी इसे बोला जाता है, नीलगिरी, गोल्डन वैली और रणचूला कोट, इसको रटो, ये इसीलिए रेड कलर से हाईलाइट किया है, रणचूला कोट इसी को बोलते हैं। और दोस्तों कत्यूरी घाटी भी पूछ लेते हैं, ये भी बागेश्वर को ही बोला जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अब देखो ये अलग से है, पौराणिक नाम पूछेंगे तो तब आंसर करके आओगे अग्नितीर्थ। उत्तर काशी का पौराणिक नाम था सौम्य काशी, वैसे ही इसका एक पौराणिक नाम है वो है अग्नितीर्थ। इसको प्राचीन नाम में मत करना, वहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों प्रसिद्ध मंदिरों की तरफ चलते हैं। यहाँ के देखो एक पूछा जाता है कोट भ्रामरी मंदिर, काफ़ी प्रसिद्ध है, इसको रट लेना। और एक है श्री हरु मंदिर, ये पूछा जा सकता है, इसको रट लेना। और एक है भद्रकाली मंदिर, ये तीनों हैं आपके बागेश्वर जनपद में। अब देखो दोस्तों देखते हैं मेलों की तरफ। एक हो गया मूल नारायण मेला, ये लगता है बागेश्वर में, पिनात का मेला, और एक है कोट माई का मेला। अब एक कौन सा नहीं लिया है, उत्तरायणी, ये तो बच्चा बता देगा कहाँ लगता है, बागेश्वर में लगता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखो अब उत्तरायणी मेला आ गया है, लेकिन इसमें मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा हट के लिया है जो पूछा जाएगा आपसे। अब एक क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों उत्तरायणी मेले का जिक्र किसने किया है, आंसर करके आओगे सरमन ओखले। किस पुस्तक में क्या है, आंसर हो जाएगा होली हिमालय। कब प्रकाशन वर्ष भी पूछ लेते हैं इसका, इसीलिए लिखा है, ये है 1905। ये क्वेश्चन तीन अलग अलग बन गए, तीनों को रट लो। आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट ताल देख लेते हैं यहाँ की। एक है सुकुंडा ताल, हच्छीना जलाशय यहीं पर है, सुखराम ग्लेशियर, मैकतोली और सुंदर डुंगी, ये सब कहाँ पर है, सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है इस लाइन से। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको तो रट लेना। एक क्वेश्चन बनता है कि पितृकर्म हेतु किस पर्वत को अति प्रशस्त माना गया है, आंसर करके आओगे नील पर्वत। कहाँ पर है, बागेश्वर में। और ये पूछ लेंगे कि नील पर्वत को किस में अति प्रशस्त पितृकर्म हेतु पर्वत माना गया है, आंसर करके आओगे मत्स्य पुराण में। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नुमाइश खेत, सेवानाऊ नौला, हरिनगर चाय फैक्ट्री और अनामय आश्रम, ये सब कहाँ पर हैं, ये सब पढ़ेंगे आपके कौसानी में, प्रॉपर रट लेना एकदम, बागेश्वर से ये चारों पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स अब आगे नहीं चलते हैं, ये वीडियो होता है एंड। आई होप दोस्तों आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों काफ़ी एफर्ट लगा है, तो आप लोग जरूर एक लाइक कर दीजिए वीडियो में, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ गुड